दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं दोस्तों, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया मैं लेकर आया हूँ, वो एक ऐसा बिज़नेस आइडिया या यूनिक बिज़नेस आइडिया है जो कि 5,000 रुपये लगाकर आप बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप गाँव में रहो, चाहे आप शहर में रहो। तो दोस्तों, ये बिज़नेस जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये किस प्रकार से 5,000 रुपये लगाकर आप कम से कम पूंजी में एक अच्छा अपना छोटा-मोटा धंधा या यूँ कह लीजिए कि अपना काम कैसे स्टार्ट करोगे और किस प्रकार से डेली आप अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हो और प्रॉफ़िट कमाने के साथ-साथ अपना एक नाम, अपनी एक पहचान भी बना सकते हो। क्योंकि आज का जो धंधा है, वो है भजिए बनाने का। मैं अभी बता दूँ क्या है, भजिए या पकोड़े बनाने का। जी हाँ दोस्तों, भजिए या पकोड़े बनाने का बिज़नेस सुनकर आप भाग मत जाइएगा। कारण बता दूँ, ऐसे भजिए वाले या ऐसे पकोड़े वाले भी होते हैं जिनके नाम फेमस होते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में धार जिले के अंतर्गत एक गाँव है सेमल्दा। सेमल्दा में जहाँ से मेरे गांव सुनरेल धामनोद से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर भजिया बनाने वाला है, वो बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए है दोस्तों, उसके हाथ के जो पकौड़े वो बनाता है, बढ़िया बनाता है। उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है कि बेसन लेता है, बेसन को पानी में अच्छे से मिक्स करता है, थोड़ा सा मीठा सोडा लेता है और मिर्च जो आती है, जो हरी वाली मोटी वाली, उन 2 मिर्च को लेकर उस बेसन में डालता है और डायरेक्ट गरम-गरम कढ़ाई में तेल में छोड़ते जाता है और करारेदार मिर्च के भजिए लोगों को काट-काट कर मसाला छिड़क कर खिलाता है। यकीन नहीं मानोगे, एक ही बार में कम से कम 5-6 घंटे काम करता है। शाम को 3 बजे स्टार्ट करता है, रात को 9 बजे तक उसकी दुकान लगती है। कम से कम एक कढ़ाई में 40 पकौड़े बनाता है। तो कम से कम वैसे 40-40 पकौड़े कंटिन्यू बनाते जाता है। लगभग वो 500 से 600 पकौड़े बना लेता है 5-6 घंटे में, 500 से 600 पकौड़े। अब अगर 500 से 600 पकौड़े अगर वो बनाता है, मान लीजिए 500 पकौड़े भी बनाता है और वो एक पकौड़े को वो कम से कम रेट पर 10 रुपये में बेचता है। 10 रुपये के हिसाब से पकौड़े, 500 पकौड़े 5,000 रुपये के बनते हैं। उसका इसमें कम से कम आधा खर्चा मान लीजिए, लेकिन वो आधा नेट प्रॉफिट बचाता है 2,500 रुपये। ये मैंने उस भाई से पर्सनली मिलकर जानकारी ली, क्योंकि हम भी पकौड़े खाने जाते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर। वो स्वादिष्ट पकौड़े बनाता है और उसका हाथ ऐसा जम गया है, ऐसा बिठ गया है कि उसके हाथ के पकौड़े खाने के लिए आदमी दूर दूर से आते हैं और हर कोई कहता है कि वो सेमल्दा में जो पकौड़े बनाता है, सेमल्दा पकौड़े वाला। उसका नाम तो नहीं पता, पर गाँव का नाम चलता है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, 5,000 रुपये वो 10 रुपये पकौड़े के हिसाब से देता है। कम से कम 1,000 पकौड़े तलने पर वो मान लीजिए कि कम से कम 500 पकौड़े तलने पर कम से कम उसके 5,000 बनते हैं। बेचने पर आधा खर्चा मान लीजिए और आधा तो शुद्ध नेट प्रॉफिट बचता ही बचता है उसको। तो दोस्तों 2,500 का खर्चा और 25 रुपये बचाता है। तो इसी टॉपिक को लेकर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आप किस प्रकार से पकौड़े बेचकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आप यकीन नहीं मानोगे, इसको एक बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये पकौड़े जैसे बनाता है इस तरीके से तो समझाऊँगा, लेकिन और भी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि शहर में आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो और किस तरीके से दूर दूर तक फैला सकते हो। देखिए, अगर आपके पास 5,000 रुपये की पूंजी है, 10,000 की पूंजी है, तो इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको भी पता है। एक गैस भट्टी की, एक गैस टंकी की, एक गैस रेगुलेटर की और एक बड़ी कढ़ाई की जिसमें आप तेल डालोगे। स्टार्ट में तेल, बेसन, मिर्च और नमक और प्याज वगैरह, इन चीज़ों को लेकर एक छोटी सी दुकान खोलकर आप स्टार्ट काम कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर आप बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहले एक बात कहूँगा, ये लोग क्या गलती करते हैं, ये अपने नाम का दुकान नहीं रखते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको अपनी दुकान का नाम रखना है दोस्तों। दुकान का नाम मान लीजिए आपका नाम कमल है।
तो कमल पकोड़े वाला बड़ा सा बैनर बनवाइए, कम से कम 1000 रुपये 2000 रुपये का बैनर ही बनवा लीजिए, लगभग 10 बाई 4 का बड़ा बैनर दुकान के सामने लगाइए। आप अपने घर पर ऐसी जगह है, आपकी घर जो घर है जहाँ चौराहा, व्यस्त चौराहा है, या जहाँ आपके गाँव में या आपकी जगह या आपका घर ऐसा है जहाँ पर बाजार गिरता हो या उसके आसपास हो, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि किराए पर आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो आप उस जगह पर ही पकोड़े तलकर पकोड़े बेच सकते हो, छोटा मोटा काम कर अच्छे पैसे कमा सकते हो। बस छोटी छोटी चीज़ों को आपको घर से भी, ये चीज़ें आपके घर गैस भट्टी होगी, टंकी होगी, बड़ा कढ़ाई नहीं हो तो बड़ा कढ़ाई खरीद लीजिएगा। आपके यहाँ एक टेबल तो होगी, एक कुर्सी की व्यवस्था हो, 4-5 कुर्सियाँ होगी। इन चीज़ों को रखकर भी आप पकोड़े बनाकर लोगों को सर्व कर सकते हो। मसाला ले आइए, मसाले बहुत अच्छे आते हैं पकोड़े के भी, वो ले आइए, उसके साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से। या आपके घर पर नहीं है तो एक 2000 रुपये का या 3000 रुपये का कहीं पर, अगर आप सिटी में रह रहे हो और ऐसी जगह मिल जाए 2-3 हज़ार रुपये की जहाँ पर सिर्फ छोटी सी दुकान खुल जाए, तो भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। आप सरल तरीके से पकोड़े यानी मिर्च के भजिए बनाकर लोगों को खिला सकते हो, और खिलाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप एक जगह पकोड़े बनाकर स्टार्ट कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर गांव-गांव जाकर भी खिलाओ लोगों को तो भी खिला सकते हो। कैसे? सोमवार से लगाकर हर दिन कम से कम हर गांव में बाजार, सब्जी का हाट बाजार गिरता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक। मान लेता हूँ हफ्ते में एक दिन छुट्टी मारते हो तो 6 दिन आप सोमवार से लगाकर शनिवार तक हर गांव के आसपास, हर गांव में हाट बाजार, सब्जी का बाजार गिरता है। वहाँ पर जाकर आप दुकान लगा सकते हो और लोगों को 10 रुपये का मिर्ची का भजा बढ़िया तरीके से खिला सकते हो। साथ में धीरे धीरे आप डेवलप करोगे, देखोगे कि गुड़ की जलेबी बनाओगे, शक्कर की जलेबी बनाओगे, भजिए छोटे वाले मिर्च के टुकड़े करके बनाए जाते हैं वो बनाओगे, बड़े मिर्च के भजिए बनाओगे। इस प्रकार से आप मिर्च के भजिए बनाकर अच्छा सा काम कर सकते हो। दोस्तों, अगर इस काम को और भी अच्छे लेवल पर ले जाना है तो उसकी बातें मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास 5000 रुपये हैं या उससे ज़्यादा 10,000 रुपये हैं, 15,000, 20,000 रुपये हैं, तो इस काम को थोड़ा अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपके गांव में या फिर आपके शहर में एक अच्छी जगह पहले तो चयन करना है। किसी भी दुकान को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एक अच्छी लोकेशन की ज़रूरत होती है। लोकेशन अगर अच्छी जगह पर है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, व्यस्त चौराहा है, लोग रुकते हैं, या फिर कहीं होटल है, उसके आसपास आप अपनी दुकान भी खोल सकते हो। ये मत मानिए कि होटल है तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। भाई, लोग जैसे कि 4 कपड़े की दुकान है जहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं, ब्रांडेड कपड़े और कम रेट पर मिलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। वो 3 दुकान वालों के पास भी जाते हैं लेकिन कम जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप नए व्यक्ति हो, आप जहाँ पर होटल है उसके आसपास भी अपना रूम रेंट पर ले सकते हो, दुकान रेंट पर ले सकते हो और भजिए बनाने की दुकान खोल सकते हो। लेकिन अब आपको मिक्स भजिए बनाना है। क्या क्या है, सामान तो वही लगेगा जो मैंने बताया, गैस टंकी, चूल्हा भट्टी, टेबल और कुर्सियाँ। उसके बाद जैसे कि आपका बेसन हो गया, मिर्च वगैरह, लाल मिर्च, नमक वगैरह सब हो गया। और ये कुर्सी वगैरह लेकर आप स्टार्ट काम कर सकते हो। ऊपर से जैसे कि बाहर जैसे छोटा सा रूम है, अपने किराए पर लिया तो ऊपर से तिरपाल वगैरह लगाइए, बैनर वगैरह अच्छे से लगाइए और काम स्टार्ट कीजिए। लेकिन इन भजियों को, इन पकड़ों को आप नया रूप दे सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मिक्स पकोड़ा चाट सेंटर बना सकते हो। कैसे? मिक्स पकोड़ा क्या, जैसे मूंग का पकोड़ा बना सकते हो, गोभी का पकोड़ा, आप आलू का पकोड़ा, मिर्च का पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा, उसके साथ पनीर के साथ साथ आप बैगन का पकोड़ा, इस तरीके से इनको भी बेसन में डालकर आप तलकर पहले कच्चा भुना जाएगा, कच्चा तला जाएगा। कच्चा तलने के बाद जब कोई ऑर्डर आता है तो कच्चे तलकर आप रख लीजिए। सभी को मिर्च का, पनीर का, बैगन का, आलू का, गोभी का, इन सभी को कच्चा एक बार भून लीजिए और अपनी प्लेटों में सजा कर रख दीजिए। उसके बाद जब कोई कस्टमर आता है और कहता है कि मुझे मिक्स पकौड़ा चाट दीजिए, तो मिक्स में आप उनको क्या फिर से फ्राई करोगे, कुरकुरे करोगे, बढ़िया तरीके से डबल तलोगे और तलकर उस पर आप हरी चटनी बना कर ले जाइए। बढ़िया तरीके से हरी चटनी बनाइए, खट्टी मिट्टी इमली की चटनी बनाइए और उसमें मसाला वगैरह छिड़क कर आप एक दोना, कम से कम एक दोने की, अगर अच्छी लोकेशन पर काम करते हो, अच्छी लोकेशन पर आप अपना दुकान खोलते हो तो एक दोना कम से कम 50 रुपये का बिकता है। मिक्स जो भजिया होगा, मिक्स जो पकौड़े होंगे वो 50 रुपये की एक प्लेट जाती है, 50 रुपये का एक दोना जाता है। तो आप समझ सकते हो, अगर दिन भर में लोग कम से कम आपके पास 100 भी आ गए और 100 आपने प्लेट भी बेच दी तो आपके 5,000 रुपये बनते हैं, 40-50 रुपये प्लेट के हिसाब से। मैं मान लेता हूँ
₹40 की प्लेट भी देते हो तो 4000 की प्लेट बेचोगे, लगभग 100 लोग भी आपके लोग आपके पास आ जाए और पकौड़ा खा ले तो, मिक्स पकौड़ा खा ले तो 4000 में 2000 का कम से कम खर्चा हो गया, 2000 तो बचत निकाल ही लोगे। तो देखिए दोस्तों, बस आपको घर पर सीखना पड़ेगा, किसी हलवाई के साथ पर 8 दिन 10 दिन 15 दिन जाकर सीखना पड़ेगा कि पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। घर पर अपनी मम्मी माँ अपनी बहन के साथ काम कर कर सीख सकते हो कि पकोड़े कैसे तले जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़े, आप देख सकते हो कि मिक्स पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं या नॉर्मल पकोड़े कैसे बनाए जा सकते हैं, भुजी कैसे बना सकते हो। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपकी, आपकी लगन, आपकी सूझबूझ, आपका जुनून आपको आगे ले जा सकता है। मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे तरीके से टिक गए, 4-5 साल इसमें काम कर लिया, मिक्स पकोड़े की दुकान चला ली, आपका एक समय आएगा जब नाम चलेगा कि यार वो हमारे गांव के आसपास मिक्स पकोड़े बेचता है, हमारे शहर में मिक्स पकोड़े खाने लोग आपके पास दूर दूर से आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रसिद्ध फेमस हो जाओगे। वो फेमस होने की बात आपके दिमाग में अभी से क्लिक होना चाहिए कि यार मुझे एक दिन फेमस होना है पकोड़े बेचकर, तो भजिए तलकर। कौन कौन से लोग मुझे बताइए कि कौन कौन ईमानदारी के साथ ये दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, कमेंट में लिख कर दीजिए कि मैं ये काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझ में जुनून है, शक्ति है, ताकत है, मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि कौन कौन काम स्टार्ट करना चाहता है दोस्तों, और कौन बस वीडियो देखकर भूल जाना चाहता है। यहाँ पर वो लोग मुझे चाहिए जो वाकई में देश से बेरोजगारी मिटाने के लिए तत्पर हो और रोजगार अपने हाथ में लेने के लिए तत्पर हो और रोजगार करना चाहते हो। तो दोस्तों, आप भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो था, आप ऐसे ही मिर्च के पकोड़े, भजिए वगैरह बनाकर, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, आपको जो पानी पूरी जो दुकान लगाना हो लगा सकते हो। बस आपको बेरोजगार नहीं रहना है, रोजगार की तरफ उन्मुख होना है। रोजगार आपको हर हाथ होना चाहिए और हमारा संकल्प है देश से बेरोजगारी मिटाने का। तो वो तो साला मिटा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने गली मोहल्लों में उस बेरोजगार आदमी को शेयर कर दीजिए जो बेरोजगार बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तो भाई, एक शेयर आपका उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकता है। छोटा सा काम धंधा कर कर वो अपने परिवार का पेट पालन पोषण कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, तभी जाकर हमको सपोर्ट या अच्छा लगता है और साहस बढ़ता है। और मुझे बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर मैं बनाऊं। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा, तब तक ले जय हिंद जय भारत।